बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोमेटिक रिजल्ट परसेंटेज ग्रेड कैलकुलेट वन क्लिक से किस तरह होगा मल्टीपल क्लासेस का रिजल्ट बनाना है अगर हमें, तो वो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। आसानी से एक क्लिक के साथ एक एक शीट पे अगर हजार हजार बच्चे हैं और अगर हजार हजार स्टूडेंट्स के रिजल्ट नंबर हमारे पास दिए हुए हैं और आपको काम दिया जाता है कि इसमें ग्रेड कैलकुलेट करके रिजल्ट कैलकुलेट करके परसेंटेज कैलकुलेट करें और उसकी रैंक पोजीशन बताएं, तो मल्टीपल क्लासेस के ये सारे काम चंद मिनट में किस तरह से हो सकता है घंटों का काम। तो ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा जबरदस्त। इसके अंदर आज सीखने को मिलने वाली चीजें, तो जो फर्स्ट देखने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और जिनकी इस तरह की जॉब है, जो कॉपीज वगैरह चेक करते हैं या ऑनलाइन कंप्यूटर के अंदर उनको रिजल्ट बनाने के लिए दिया जाता है, तो वो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले खुद ये वीडियो देखें और फिर उनके साथ लाजमी इसको शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एग्जाम्पल जो तैयार है वो देखें और फिर वो किस तरह से काम कर रहा है ये सिखाऊंगा मैं आज की इस वीडियो में। एक छोटा सा, आपको पता है मुश्किल मैं बताता नहीं हूँ, आसानी से सारी चीजें कैलकुलेशन होती है हमारी। शाह इस्लाम यूट्यूब जो देखते रहते हैं, जो सब्सक्राइबर है मेरे, वो अच्छी तरह से समझते हैं कि मैं आसानी स्टेप के साथ सारी चीजें क्लियर करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एग्जाम्पल को देखने और फिर उसको किस तरह कम से कम कोड के साथ बनाएंगे और फिर हजार जितने भी आपके स्कूल के एम्प्लॉइज हैं, बच्चे होंगे या फिर स्टूडेंट्स हैं कॉलेज लेवल इंस्टीट्यूट लेवल, तो उस हिसाब से फॉर्मूला में चेंजेस करके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर ये डाटा है हमारे पास। अब इसमें आप रीनेम कर सकते हैं कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 9, क्लास 10, इंटर लेवल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन लेवल। अब ये इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 5 रख लें, 6 रख लें, प्रैक्टिकल रख लें। मेन क्या कैलकुलेट होता है, टोटल, परसेंटेज क्या रही, रैंक कितना आ रहा है, ग्रेड क्या रहा, किस रिजल्ट में पास या फेल। तो आप देखें ये हमारा डाटा है और इसके अंदर मैं एक शॉर्टकट की यूज करूंगा। ऑटोमेटिक जितना रिकॉर्ड होगा, जितने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होगा, खुद ब खुद फॉर्मूले अप्लाई हो गए। तो ये आप समझ रहे होंगे एक ही शीट के ऊपर हुआ हुआ है काम, तो शायद शीट 2 पे भी चल लेते हैं। अब ये देखें शीट 2 का डाटा है, इसमें स्टूडेंट्स की आपको डेटा एंट्री करके रखी हुई है, स्टूडेंट्स के जो नंबर है वो हमने एंटर करे हुए हैं। ठीक है जी, सेकंड क्लास के लिए आ गया। सेकंड क्लास के लिए भी हमें रिजल्ट बनाना है। लो, ये तो एक क्लिक से सारा का सारा काम आसानी से हो गया। और ये जादू किस तरह हो रहा है ये भी सीखेंगे आप इसी वीडियो में। अब शीट 3, शीट 2, शीट 1 सब पर ये काम हमारा अप्लाई हो गया। ठीक है जी, फिर देख लें क्लियर करा मैंने और शॉर्टकट की यूज करी, ऑटोमेटिक आ गया, रैंक भी आ गया, सबका ग्रेड, फेल, पास सब लिखा हुआ आ रहा है। तो ये सारा काम किस तरह से होगा ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। तो अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। ठीक है जी, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की देखना सीखना चाहते हैं तो शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है जी, अब चलते हैं अपनी न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और ये किस तरह से सारा काम होगा वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है जी, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर अभी कुछ भी मेरे पास मैक्रो रिकॉर्ड नहीं है, डाटा भी मैंने यहाँ से हटा दी। क्लासेस जितनी चाहे आप प्लस करके शीट पे डाटा अपडेट कर सकते हैं रिजल्ट का स्टूडेंट्स। अभी मेरे पास 3 शीट्स हैं, तीनों पे मैंने जीरो कर दिया है बिल्कुल। यहाँ पे व्यू में जाएंगे, मैक्रो में, व्यू मैक्रो, कोई रिकॉर्ड मैक्रो नहीं है, कोई कोड नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है यहाँ पर विजुअल बेसिक के अंदर। ठीक है जी, जो काम हम करेंगे वो सारा डेवलपर में आ जाए। यहाँ पे विजुअल बेसिक में जा सकते हैं। अगर डेवलपर नहीं आ रही, राइट क्लिक कस्टमाइज रिबन और इधर से कस्टमाइज रिबन में जाके डेवलपर पे चेक लगाएंगे, ओके करेंगे तो ये मेन्यू में आ जाएगी। फिर विजुअल बेसिक के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे आप दिस वर्कबुक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कोड स्टार्ट करना है। सबसे पहला काम हमारा क्या है, हम लाइव चेक करते हुए चलेंगे, अपडेट ऑप्टेन टोटल करना है हमें यहाँ पे। ठीक है जी, तो इसके लिए हम यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट दे रहे हैं, तो मैं दे रहा हूँ सब्जेक्ट रैंक वैल्यू। ठीक है जी, इंटर। और अब सबसे पहली वैल्यू सम करनी है, यहाँ F2 सेल एड्रेस रेंज है। तो यहाँ पर मैं सिंगल कोट के साथ जो स्टेप बता रहा हूँ वो मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ। सम का बता रहा हूँ तो सम का फंक्शन यहाँ पे लगेगा और इसके साथ सबसे पहले हम रेंज लिखेंगे। रेंज के साथ ब्रैकेट ओपन, F2 के अंदर कैलकुलेशन करनी है सेल जिसके अंदर मुझे सम चाहिए, तो मैंने यहाँ पर F2 लिखा, डॉट फॉर्मूला बराबर है, फिर इक्वल इन्वर्टेड कॉमा सम ब्रैकेट ओपन, कहाँ से कहाँ तक, C2, और मेरे पास लास्ट सब्जेक्ट है E2, तो इसकी सेल एड्रेस रेंज आएगी। तो यहाँ पे C2 कॉलन E2 और यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा एंटर। उसके बाद ड्रैग करनी है रेंज यहाँ पे, यानी जो टोटल आ जाएगा इस लाइन से। ये अंडरस्टैंड कर लिएगा ध्यान से। ठीक है जी, इसी स्टेप्स को कॉपी पेस्ट करना है आगे हमें परसेंट और ग्रेड के लिए।
अगर ये स्टेप समझ में आ जाएगा तो इन्हीं को स्टेप्स को कॉपी पेस्ट करेंगे और आसानी से ये सारा काम हो जाएगा, जो स्टार्ट में मैंने दिखाया था। फर्स्ट हमने क्या करा, रेंज जहाँ पे कैलकुलेशन करनी थी वो सेल डिफाइन, फिर को डॉट फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या लगेगा इस सेल में, सम, और सम रेंज में कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू सम होंगी, तो मेरे पास C2 है और लास्ट कॉलम E2 है। सब्जेक्ट आपके जितने सब्जेक्ट होंगे स्टार्ट से एंड तक रॉ की रेंज को, वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। उसके बाद अब इसको फिल करना है, डायरेक्ट इंटर होगा तो भी ड्रैग करेंगे तो सबका यहाँ पे फिल होकर टोटल आ जाए। तो दोबारा से हम रेंज बताएंगे F2, वही सेल एड्रेस जिसमें कैलकुलेशन हो रही है, और फिर यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, फंक्शन लगेगा ऑटो फिल रेंज। ठीक है जी, और ऑटो फिल रेंज कहाँ तक होगी, F2 से। अब ये जितना डेटाबेस आपका बना हुआ है, तो मेरे पास 19 तक 20 तक एंट्री है एक शीट की। अगर आपकी 1000 स्टूडेंट्स की एंट्रीज है तो आप वहाँ स्टार्ट से F2 से F1000 तक की रेंज यहाँ पे बताएंगे। तो मेरे पास यहाँ पर F2 से F19 तक की रेंज है, तो मैं वही रेंज को डिफाइन कर रहा हूँ और यहाँ पर कर रहा हूँ ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे डॉट ऑटो फिल आएगा, ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज के बाद डॉट ऑटो फिल, और उसके बाद जो रेंज हमने बताई ये आ जाएगी इन्वर्टेड कॉमा में, और फिर यहाँ पे इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में ले लेंगे। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पर एंटर करते हैं, ये हमारा एक कोड कंप्लीट हो गया। अगर मैं इसको रन करके देखना चाह रहा हूँ सही है तो ये अप्लाई हो जाएगा, नहीं है तो एरर आ जाएगा। तो रन करने के लिए जो भी कोड लिख रहे होते हैं यहाँ पर क्लिक करते हैं। ठीक है जी, रन सब यूजर फॉर्म। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है, अच्छा रेंज में मैंने स्पेलिंग गलती कर दी है, स्पेलिंग का ख्याल रखेंगे। ठीक है जी, जब भी स्पेलिंग देख रहे हैं कोड में तो वो ध्यान से रखना है। अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो देखें रेंज ऑटोमेटिक आ गई। अब मैंने बता दिया था इसी को कॉपी पेस्ट करना है। अब हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, फिर रैंक कैलकुलेट करना है, तो इसी को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, Ctrl+C कॉपी। और अब हम इसके लिए लगा रहे हैं यहाँ पर परसेंटेज के लिए, तो मैं कॉपी करके यहाँ पे कर रहा हूँ पेस्ट। ठीक है जी, और यहाँ पे सिंगल कोड लगाएंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ परसेंटेज। अब सेल एड्रेस ध्यान रखना है, पहले जो ऑप्टेन हमें कैलकुलेट करना था सम, वो F2 सेल रेंज थी। अब परसेंटेज क्या है हमारे पास, G2, तो हमने कहा G2 कैलकुलेशन करें। क्या कैलकुलेशन करनी है, अब यहाँ पे सम कैलकुलेट नहीं होगा तो इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, और यहाँ पर यही सेल एड्रेस रेंज बनेगी G2, और फिर इसको फिल करना है। G2 की जो लास्ट रेंज होगी स्टार्ट से एंड तक G2 से G19, यानी सेम होगी दायरे जो ऑप्टेन की रेंज है वही हमारी परसेंटेज की होगी। लेकिन इधर कैलकुलेट क्या करना है फॉर्मूला, अब इधर वही नॉर्मल परसेंटेज फॉर्मूला यूज करेंगे F2 रेंज को। ठीक है जी, F2 रेंज को हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पर इक्वल, और F2 सेल एड्रेस रेंज टाइप होगी मल्टीप्लाई, या पहले डिवाइड कर लेते हैं कितने सब्जेक्ट है, 1 2 3, तो 100 100 100 300 का सब्जेक्ट है मैक्सिमम। तो आप उसको टोटल जो बनेगा वो यहाँ लिखकर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 और फिर इन्वर्टेड कॉमा। तो ये परसेंटेज का फॉर्मूला है, जो हम नॉर्मल सेल में लगाते हैं वही फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और फिर वो रेंज जब कैलकुलेट हो जाए तो ऑटो फिल हो जाए एंड तक जहाँ तक डेटा एंट्री मिलेगी। तो ये हो गया सिंपल परसेंटेज का फॉर्मूला। रन करके चेक कर लेते हैं, हो गया कैलकुलेट। ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और इसकी जो डॉट वगैरह की वैल्यू आ रही है, अगर ये आपको कम ज़्यादा करनी है तो अपने हिसाब से आप यहाँ होम में जाएंगे और इसको डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है जी, इसका कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब रैंक मैं एंड में कैलकुलेट करूंगा, तो इसको अभी यहाँ पे रहने देते हैं। फर्स्ट हम इसी की परसेंटेज के बाद ग्रेड की कैलकुलेशन करेंगे, तो मैं यहाँ पर इसको सिंगल कोड यूज कर रहा हूँ और ग्रेड टाइप करा मैंने, और ग्रेड के बाद इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, इसी को कॉपी Ctrl+C, और यहाँ पर हम करेंगे इसको Ctrl+V, और यहाँ पे फॉर्मूले के साथ अब इस जगह जो आएगी कैलकुलेशन वो इफ की कैलकुलेशन हम यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन। ठीक है जी, इफ ब्रैकेट ओपन। इफ ब्रैकेट ओपन के बाद अब क्या चेक करनी है, परसेंटेज से ग्रेड कैलकुलेट होता है, तो हमें कहाँ कैलकुलेट करना है, आई में। रैंक का फॉर्मूला अभी छोड़ रहा हूँ मैं, H कॉलम में, तो अभी हमें कैलकुलेट करना है आई में। आई के अंदर सेल एड्रेस ग्रेड है, और फिर उसके बाद परसेंटेज है G2 में। तो हमने क्या करा, I2 में कैलकुलेट करें, क्या करें, G2 की जो वैल्यू है क्या चेक करना है, ग्रेटर देन और इक्वल देन 90, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा 2 दफा आएगा इसमें VBA कोड के अंदर, यहाँ पर वरना सिंगल कोड में हम लिखते हैं पास फेल। तो यहाँ पर हमें देना है इसको A1 या A+ कर लेते हैं, और इसको मैं यहाँ से 80 कर लेता हूँ, यानी 80 से अगर ज़्यादा परसेंटेज होगी तो वो A+ होगी। फिर 2 इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर और कॉमा। अब इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ,
ठीक है जी। कॉपी के साथ कंट्रोल सी, और फिर जितने टाइम हमें यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ इसे, और ये हो गया हमारा 1 2 3 4। 80 के बाद 70, 70 के बाद 60, 60 के बाद 50, फिर 40, और लास्ट डायरेक्ट फॉल्स कंडीशन दे देंगे हम, फेल 40 से लेस देन। तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा इफ के रेट का कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है जी। अब इसके बाद हमें क्या चेंजेस करनी होंगी, यहाँ पे कॉपी पेस्ट के बाद 70 को हम करेंगे ए, उसके बाद 60, और यहाँ पे बी, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 50 सी, और यहाँ पर आ जाएगा 40 डी। हो सकता है आपके माइंड में ये आ रहा हो कि इतना मुश्किल यहाँ पे हम क्यों ये सब करें, एक दफ़ा हम वहाँ पे लिख लें, लेकिन मैंने क्या बताया, ऑटोमेटिकली ऑल टाइम के लिए ये अप्लाई हो जाएगा आपका। एक दफ़ा तो आपको मुश्किल लगेगा शायद ये जब आप बनाएंगे, लेकिन बाद में जब मैंने स्टार्ट में आपके लिए आसानी बताई है कि क्लिक से सारे के रिजल्ट जनरेट हो रहे हैं, सिर्फ डेटा एंट्री हुई हुई है, और अगर आपको ये काम दिया जाता है कि रिजल्ट जनरेट करके फाइनल ग्रेड और परसेंटेज कैलकुलेट करें, तो हर दफ़ा जाकर फॉर्मूला लगाने से अच्छा है सिंपल ये एक दफ़ा कोड जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखकर इसको अप्लाई करें और सेव कर लें। नेक्स्ट जब भी कोई डाटा मिलेगा वो VBA कोड जाके पेस्ट करें अपना उस शीट में या वर्कबुक के अंदर, दिस वर्कबुक जो मैंने सेलेक्ट करके बताई है, और बटन से या शॉर्टकट की से रन करते रहे, ऑटोमेटिक ग्रेड तैयार हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर 10,000 बच्चे भी होंगे और एक शीट में हमारे पास 100 बच्चे हैं, तो 15 मिनट में ये सारे रिजल्ट आप बना सकते हैं, 10 मिनट में टाइम सेव करते हुए। ठीक है जी। अब हमारी पास 40 से यहाँ पे ग्रेटर, अच्छा ग्रेटर का साइन यहाँ पे मेरे ख्याल से नहीं ऐड हुआ, तो ग्रेटर इक्वल ज़रूर करना है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखिए, ग्रेटर का मतलब ज़्यादा और इक्वल बराबर। ठीक है जी। ग्रेटर इक्वल परसेंटेज। ठीक है जी। ये सारी कैलकुलेशन हो गई। अब कौन बचा 40 से कम, तो 40 से ज़्यादा और बराबर का डी, और आखिरी जो होगा 40 से कम उनका फेल रिजल्ट जनरेट होगा। यहाँ पे दोनों इन्वर्टेड कॉमा बंद, जितनी कंडीशन हम नॉर्मल सेल में क्लोज करते हुए ब्रैकेट क्लोज करते हैं एक्सेल शीट में, इसी तरह यहाँ भी हमें क्लोज करना है 1 2 3 4 5। ठीक है जी। टोटल 5 ब्रैकेट कंडीशन क्लोज, और फिर इस फॉर्मूले को हमें कहाँ तक ड्रैग करना है, ये हमारी रेंज बनेगी आई। ठीक है जी। I2, और I2 में फिर इसको कहाँ तक फिल करना है, I2 से I19, यानी जहाँ से स्टार्ट रेंज है स्टूडेंट्स की और जहाँ तक डेटा एंट्री लास्ट है उस सेल एड्रेस रेंज तक। अब रन करके देखते हैं हमारा ग्रेड क्रिएट हो रहा है या नहीं। बिल्कुल सही है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट कंडीशन क्या रखी थी, 40 से 80 से ग्रेटर ए, और यहाँ पे लेस देन 40 यानी 40 ऑटोमेटिक फॉल्स कंडीशन बनी, तो उससे 40 से कम पे फेल। अब 80 से ज़्यादा ए प्लस। ठीक है जी। हो गया सारा मसला हल, ऑटोमेटिक ये भी आ गया। अब नेक्स्ट रिजल्ट। ठीक है जी। अब रिजल्ट के लिए हमें क्या करना है, जैसे इफ और एंड की कंडीशन यूज होती है सेम वही हम इसी स्टेप को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल वी। अब रिजल्ट किस में कैलकुलेट हो रहा है, जे। ठीक है जी। J2, तो यहाँ पर आई की जगह आ जाएगा जे। जहाँ जहाँ पे ट्रैक फिल करनी है पहले ये चीजें क्लियर कर लेते हैं हम। J2। ठीक है जी। जिस तरह मैं समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो फिर मैं कहूँगा आपको लाइक करना है और ज़रूर शेयर करिएगा ग्रुप्स में, सोशल मीडिया के ऊपर अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसको सीख सकें और इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये कंडीशन हो गई। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा, ये था हमारा ग्रेड का, तो फॉर्मूले के बाद जो कंडीशन है वो हमें यहाँ पे चेंज करनी है। क्या चेंज करनी है वो मैं समझा देता हूँ। यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ इफ के बाद से ये सारी कंडीशन। इफ के बाद यहाँ पर आ जाएगा एंड फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज, सिंगल सिंगल सेल को चेक करने के लिए एंड फंक्शन होता है। क्या सेल है, C2, तो पहली कंडीशन यहाँ पर सेल एड्रेस के साथ हमने C2 सिलेक्ट करी, ग्रेटर इक्वल 100 नंबर का पेपर है, यहाँ 100 नंबर 100 के हिसाब से हमने डिवाइड किया था ग्रैंड टोटल, तो यहाँ पर मिनिमम पासिंग मार्क्स 33 होंगे, वो लिख दिया हमने। फिर कॉमा, उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट जो होगा वो हमारा है D2 में, तो यहाँ पे सेल एड्रेस D2, और यहाँ पर ग्रेटर इक्वल पासिंग मार्क्स वही 100 नंबर का 33। फिर थर्ड सब्जेक्ट आ रहा है हमारा E3, तो यहाँ पर आ जाएगी रेंज E3 ग्रेटर इक्वल 33। अब यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज या कॉमा, दो इन्वर्टेड कॉमा, अगर ये सब ऐसे हैं तो पास, फिर इन्वर्टेड कॉमा 2 दफ़ा,
नहीं तो 2 इन दफा इन्वर्टेड कॉमा फिर फेल। कोई भी बात समझ में नहीं आ रही हो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट का ऑप्शन है, वहां साथ साथ आप अपने कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपनी फीडबैक से जरूर आगाह किया करो। ठीक है जी, अब यहाँ तक ये चीज हो गई हमारी। अब ये हो गया हमारा रिजल्ट का, और ट्रैक की कंडीशन हमने पहले ही चेंज कर दी थी क्योंकि J2 में कैलकुलेट होगा रिजल्ट, और फिर J2 से लास्ट रेंज J19 तक स्टूडेंट्स की एंट्री है, वहां तक ये फिल होगा। रन करके चेक कर लेते हैं। 33 से कम, 33 से कम हुआ तो फेल हो गया। अब ये देख लेते हैं 33 से कम, फेल। ठीक है जी, अब यहाँ तक देखें कितनी आसानी से मैंने बताया था ना, सिंपल कोड के साथ मैं बताऊंगा, ज़्यादा मुश्किल VBA कोड नहीं लिखता मैं, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो या टेंशन में नहीं आया। आप आराम से ये कोड अप्लाई करें अपना विजुअल बेसिक के अंदर जाके, और फिर हमेशा के लिए अगर आपकी फील्ड है ये, इसको सेव करें, और बार बार जब भी इस तरह का कोई काम आपको करने के लिए मिलता है तो आप आराम से उसको अप्लाई करते रहें। ठीक है जी, अब हमारे पास आ जाता है रेंज, रैंक कैलकुलेट। रैंक कैलकुलेशन के लिए हमारा क्या होगा, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा मैं, यहाँ पे डिम एज आई इंटीजर, डिम आई एज इंटीजर, सॉरी। ठीक है जी, एंटर। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये रैंक का बता रहा हूँ लास्ट। अब रैंक का हो गया कोड के साथ, और अब आई इंटीजर के बाद 4i बराबर है 219, जहां तक हमें इसे ड्रैग करना है। अब क्या ड्रैग करना है, H2 के अंदर रैंक आएगा यहाँ पे। ठीक है जी, जिसमें हमें रैंक फार्मूला यूज करना है, H2 सेल है। अब यहाँ पर हम टाइप करेंगे रेंज H इन्वर्टेड कॉमा एंड आई, फिर ब्रैकेट क्लोज, बराबर है वर्कशीट फंक्शन डॉट रेंज। ठीक है जी, यहां पर पहले रैंक आएगा, रैंक ब्रैकेट ओपन, फिर आएगी रेंज, रेंज ब्रैकेट ओपन, और फिर किस सेल में कैलकुलेटर परसेंटेज है, जी। तो यहाँ पर जो रेंज है वो जी लिखेंगे हम यहाँ पे, और उसके साथ इन्वर्टेड कॉमा में, और फिर एंड, और फिर आई, एंड आई, और फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कॉमा, उसके बाद रेंज जिसमें ड्रैग होगा यहाँ पे G2 से, यानी जिसके अंदर देखनी है हमें रेंज। तो ये फुल हमारी कहाँ से, रैंक की कैलकुलेशन जो है परसेंटेज से कर रहे हैं, तो G2 से G19 की रेंज। तो यहाँ पर हम दे देंगे G2 कॉलन G19। ठीक है जी, और ये भी इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगी, और यहाँ पर हम रेंज को ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पूछता है ये हमसे, रैंक फार्मूला असेंडिंग, अगर हमें अरेंज करके 1 2 को पहले 1 पे रखना है, 2 पे रखना है तो 1, और 0 रखेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर बैकवर्ड, यानी सबसे बड़ी वैल्यू 1, उससे कम 2, उससे कम 3, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे 0 और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद जहाँ पे हमने डिम आई एज इंटीजर शुरू करा था, यहाँ पर नेक्स्ट आई करेंगे, ये क्लोज हो गया, और यहाँ पर एंड सब नीचे हमारा आ रहा है ऑलरेडी। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये हमारा जो वेरिएबल डिक्लेयर किया रैंक फॉर्मूले के लिए, ये हमारा सही चल रहा है या नहीं। एच में हमें कैलकुलेशन करनी थी, और फिर उसके बाद जब फर्स्ट सेल में आ जाएगा तो एच एंड आई इसको ऑल अप्लाई करेगा, रैंक जहां जहां नंबर के हिसाब से रैंक 1 2 3 होगा वो आ जाएगा। अब देखें ऑल, अभी तक जो हमने सम परसेंटेज रिजल्ट कैलकुलेट किया वो सब अप्लाई हो गया। अब हम रन करके रैंक फंक्शन के लिए देखते हैं, तो ये देखें ऑटोमेटिक रैंक भी हो गया यहाँ पे, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से मैं इसको, कंप्लीट हो गया ये हमारा एंड सब तक। कोड एक दफ़ा फिर ऑल चेक कर लें स्टार्ट से एंड तक। ठीक है जी, जो जो आपको देखना है इसके अंदर क्लियर करके, व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाएंगे। यहाँ से व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाकर मैं इसको यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। अब वहाँ स्टार्ट में मैंने दिखाया था कोई मैक्रो रिकॉर्ड नहीं था, व्यू में जाएंगे अपना मैक्रो देखने के लिए जो हमने रिकॉर्ड किया विजुअल बेसिक में, जिस नाम से सब्जेक्ट रखा था हमने वो इसमें आ रहा होगा। ठीक है जी, मैंने रैंक वैल्यू रखा था दिस वर्कबुक, और इसको मैं ऑप्शन में जा रहा हूँ, ऑप्शन से जाके मैं शिफ्ट क्यू कर रहा हूँ ताकि ये ऑटोमेटिक चले, जो मैं स्टार्ट में बता रहा था शॉर्टकट की से खुद ब खुद सबके रिजल्ट बन रहे थे। यहाँ पे ओके किया मैंने, ओके किया,
और अब मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट क्यू करूँगा, देखिए ऑटोमेटिक हो गया। अब देखिए शीट 2 पे है, कंट्रोल शिफ्ट क्यू, ऑटोमेटिक रिजल्ट बन गए। फिर शीट 3 पे है, कंट्रोल शिफ्ट क्यू, ऑटोमेटिक सारे काम हो गए। कितनी देर में लगी? 1 मिनट भी नहीं लगा और तकरीबन 60 बच्चों का जो रिजल्ट वो हमारा बन गया। तो इसी तरह एक शीट में जितने रिकॉर्ड्स होंगे आपको उसकी रेंज डिफाइन करनी है। रेंज डिफाइन के लिए मैंने बता दिया कहाँ पे होगी रेंज डिफाइन, इन सेल पे G19, I19, J19। तो अब 100 है तो फिर G100, G100, J100 यहाँ तक रखेंगे और फिर आराम से इस चीज़ से फ़ायदा उठाएंगे जो मैंने आज की इस वीडियो में सिखाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आ गई होगी। कोई भी दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ क्लियर नहीं हो, वीडियो दोबारा देखें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट का ऑप्शन है, वो इस्तेमाल करके देखें। उसमें टाइप करके कमेंट मुझ तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। अगर मुझ तक पहुँचेगा तो मैं यस, वरना तो नो को मैसेज रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है जी। और इसके अलावा लाइक का ऑप्शन भी मौजूद है, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर करें इसको। अब इसी तरह जितनी क्लासेस होंगी उस हिसाब से क्लासेस ऐड करें और अपने पास इस चीज़ से आप फ़ायदा हासिल करते रहें, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे एक काम और मैं बता दूं, इसमें अगर आपको बटन बनाना है, लेकिन बटन मैंने इसलिए नहीं बनाया कि आप बटन से भी इसको रन कर सकते हैं। बटन से रन करने का मसला क्या होगा यहाँ पे कि आपको हर शीट पे भी बटन बनाना पड़ेगा, ठीक है। एडिट टेक्स्ट और फिर जनरेट, जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये काम इससे भी हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास एक शीट नहीं है, तो इसलिए मैंने बटन से आपको कॉल नहीं बताया। यहाँ पे देखें साइन मैक्रो, असाइन मैक्रो में इस पर जाके आप ओके कर दें तो यही काम आपका इससे भी हो जाएगा। लेकिन मसला फिर शीट 2 पे आएंगे, फिर बटन बनाना पड़ेगा, शीट 3 पे बटन बनाना पड़ेगा। तो मर्जी है, आप इसको फिर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो जो आसान लग रहा है उस हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है जी। मेरा काम है सब चीज़ें बताना, आपके साथ शेयर करना, जिसको जैसा आसान लग रहा है तरीका उस हिसाब से वो उसको यूज़ में ले सकता है, ठीक है जी। अब देखें कहीं भी नहीं है, जैसे हमारे पास हमने खाली ये कर लिया और इसके साथ ही हमने यहाँ पे अब ये हटा दिया। बटन के साथ भी आपको एक दफ़ा चेक करा दूँ कि बिल्कुल सही है, सारी चीज़ें ओके चल रही हैं। जिस शीट पे जो रिजल्ट होगा देखें उसी हिसाब से उनके नंबर मार्क्स वगैरह आ रहे हैं सारे, ठीक है जी। इसके अलावा एक और चीज़ जो अक्सर कमेंट आता है मेरे पास कि सर हमारा VBA मैक्रो सेव करने के बाद काम नहीं कर रहा या डिसेबल हो रहा है। तो फिर आप फाइल में जाते हैं, सेव एज करते हैं, यहाँ पर आपको ब्राउज ऑप्शन मिलेगा, लोकेशन जहाँ सेव करना है। और ये एक्सेल वर्कबुक है, लेकिन ये एक्सेल वर्कबुक सिर्फ शीट डेटा की नहीं है जिस पर टाइपिंग का काम करा हुआ है, फॉर्मेटिंग करिए। ये हमारी मैक्रो इनेबल फाइल में सेव होगी। जब भी आप इसको सेव करेंगे, मैक्रो वाला काम जिसमें होगा मैक्रो इनेबल वर्कबुक में सेव किया जाएगा, ये लाजमी सिलेक्ट करेंगे आप, ठीक है जी। और यहाँ पर उसका नाम, अगर इससे भी पहले की कोई क्लासेस आपने देखी हुई जिसमें VBA मैक्रो का काम हुआ है और उसमें मैंने ये नहीं बताया सेव एज में, तो इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। यहाँ पे मैक्रो इनेबल सिलेक्ट करना है आपको सेव करने से पहले। और फिर यहाँ पे फाइल नेम और ये लोकेशन है जहाँ पे आपको सेव करना है, ठीक है जी। यहाँ से मैंने सेव कर दी। जब सेव हो जाएगी तो जिस नाम से सेव की होगी वहाँ पर XLX की जगह M आ रहा होता है मैक्रो इनेबल में, देखें ये आगे। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, मेरे पास फोल्डर में सेव है ये, ठीक है जी। फोल्डर में जाके सेव है, यहाँ से हम आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे जहाँ पे भी आपने फाइल सेव की होगी। अब ये मैक्रो रिकॉर्डेड फाइल है, जब मैंने बंद करके दोबारा खोली है तो मैक्रो इसमें चलना चाहिए हमारा। क्लिक करेंगे, ये देखें रिजल्ट हो गया हमारा। तो हर चीज़ ओपन करके बंद करके खोल के मैंने इसके अंदर दिखा दी आपको क्लास की सारी ऑल A to Z ऑप्शन जो थे, ताकि कोई डाउट नहीं हो किसी तरह का भी। और जो चीज़ बताई गई है वो क्लियर एक्सप्लेन कर दी गई, हर चीज़ आपके सामने लाइव। अब इसका काम ये है कि आपको देखना है, इसको प्रैक्टिस करना है, अपनी स्किल्स को बढ़ाना है यहाँ पे, और दोस्तों के साथ और लोगों के साथ भी शेयर करें, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी अपनी फीडबैक से कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह से और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखने को सीखने को शायद हम यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी आपको। तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।